हाय एवरीवन, आज आप लोगों को कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को इक्वेशंस के रूप में आंसर देंगे। मतलब आप लोगों को y गिवन है, उसका डिफरेंशियल करके dy बाई डी एक्स सिंपली नहीं y में गिवन है। अभी तक आप लोग जो dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे वो x के रूप में होता था, बट अब जो फॉर्म है वो y के रूप में है। तो चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया y इक्वल टू tan इनवर्स x है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएट करिए क्योंकि 2 टाइम्स करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमें लाना y के टर्म्स में, या तो यही चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से x कितना हो गया 10y, ओके यहाँ से x देखिए कितना हो जाएगा 10y। तो यहाँ पर अगर हम x को क्या पुट कर देते हैं 10y, तो देखिए dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 10 स्क्वायर y। तो 1/1 प्लस 10 स्क्वायर y कितना हो गया सेक स्क्वायर y, और dy बाई डी एक्स कितना हो गया यहाँ से कॉज स्क्वायर y। ओके अब हमें क्या करना है d2 y बाई डी एक्स 2 फाइंड करना है। इसको 1 लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि 2 टाइम डिफरेंशियल है ना d2 y बाई डी एक्स 2, यानी हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। करिए कॉज स्क्वायर y का क्या होता है 2 कॉज y, ठीक है पहले पावर का, यानी अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे लिख लिया करिए कॉज y का होल स्क्वायर। ओके तो ये होगा 2 कॉज y और कॉज y का माइनस साइन y। ओके तो ये आ गया आप लोगों का d2 y बाई डी एक्स 2, तो ये आ गया आपका माइनस का साइन 2y। वैसे तो देखिए आ गया इन टर्म्स ऑफ y पूछा है, इन टर्म्स ऑफ y एलोन, तो देखिए y में आया x में तो नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया d2 y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y गिवन किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग y में दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसका डिफरेंशियल करते दोबारा तो हमारा x में आ जाता है। दोबारा देखिए dy बाई डी एक्स tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू को tan y रखा, 1 प्लस tan स्क्वायर y सेक स्क्वायर y, और 1 सेक स्क्वायर y इज कॉज स्क्वायर y। कॉज स्क्वायर y को कॉज y का होल स्क्वायर लिखे, दोबारा डिफरेंशिएट करिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज रह गई आप लोगों की, देखिए क्या, यहाँ से देखिए d2 y बाई डी एक्स 2 करेंगे कॉज स्क्वायर y का 2 कॉज y, चेन रूल लगाएंगे, पहले पावर का 2 कॉज y का माइनस साइन y, बट आप x में कर रहे हैं dy बाई डी एक्स भी पुट करेंगे। तो जब आप dy बाई डी एक्स पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू रखिए ऊपर से 2 साइन y कॉज y, और इसकी वैल्यू है कॉज स्क्वायर y। तो देखिए हम इसे 2 तरीके से दे सकते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा d2 y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू, अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला है ना 2 साइन y कॉज y साइन 2y और इनटू कॉज स्क्वायर y। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ y आ गया, x में आंसर नहीं दिया हमने क्योंकि उन्होंने हमें कहा था इन टर्म्स ऑफ y दीजिए। तो d2 y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू आ गई माइनस का साइन 2y इंटू कॉज स्क्वायर y। ओके चलिए इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, y क्या है आप लोगों का, चलिए वहीं लिखते हैं। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 2, y गिवन है e की पावर a कॉज इनवर्स x, क्या फाइंड करना है, अच्छा पहले ये वाला, चलिए यही कर देते हैं, थर्ड लिख दिया ना हमने पहले गलती से, चलिए थर्ड ही कर देते हैं। हमें d2 y बाई डी एक्स 2 तक पहुंचना है, हम जरा समझिएगा। सबसे पहले इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल का वही होता है e की पावर a कॉज इनवर्स x। अब जरा a कॉज इनवर्स x का पहले इसका होगा e का, फिर इसका भी करेंगे ना चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो d अपॉन डी एक्स किसका और करेंगे a कॉज इनवर्स x का, a कांस्टेंट है उसको आप आगे लिखिए a e की पावर a कॉज इनवर्स x, केवल किसका होगा d अपॉन डी एक्स कॉज इनवर्स x का, और वो होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा आप ध्यान से आप लोग कंसंट्रेट करिएगा, समझिएगा। अब देखिए इसकी जगह आप वैल्यू y रख दीजिए, यहाँ पर क्या रख सकते हैं इसकी जगह y, फ्रॉम इजी करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से आ गया ay, माइनस साइन यहाँ ले लिया और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर क्वेश्चन को आपको इजी करना है तो आप एक काम करिए,
इस वाली वैल्यू को इस साइड लीजिए, प्रोडक्ट करिए, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर आप प्रोडक्ट करेंगे एक साइड का कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ रूट कहीं नहीं है नहीं ना, तो आप एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। अगर रूट नहीं होता तो आप स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, केवल स्क्वायर रूट हटाने के लिए ऐसा किया। अगर स्क्वायर यहाँ मान लीजिए आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता तो केवल प्रोडक्ट करते, हम स्क्वायरिंग नहीं करते, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। अब हमसे d2y/dx2 पूछा, तो आप इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम डिफरेंशियल करेंगे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए, इसका करिए पहले, तो क्या होगा 2dy/dx, ये एक्स की तरह ट्रीट होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x ही तो होता है, फिर इसका भी करिए। dy/dx का डिफरेंशियल आपको पता है d2y/dx2 होता है। एक बार फिर देखिए, यहाँ से इसको एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशियल करिए, पहले पावर होगा 2dy/dx, dy/dx का d2y/dx2। अब एक काम करिए, dy/dx के होल स्क्वायर को एज इट इज रखिए और यहाँ से इसका डिफरेंशियल करिए, तो 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ओके। ए स्क्वायर को एज इट इज रखिए। अब वाई स्क्वायर का भी ऐसे ही करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2x करते हैं, यहाँ 2y, बट y का भी होगा, y का होगा dy/dx। बस ये ध्यान रखिएगा, जहां भी y हो उसका भी डिफरेंशियल होगा। अब देखिए उसको भी इस साइड ले आइए और पूरे में से एक dy/dx और 2 कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx। अगर हम उसे इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ गया, 2 कॉमन आ गया, dy/dx कॉमन आ गया, a स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर 3 टर्म्स हैं, एक 2, एक dy/dx और एक ये वाली, अगर 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, बट देखिए 2 तो 0 होता ही नहीं है, dy/dx 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर dy/dx 0 होता है तो d2y/dx2 भी 0 होता है। इसका मतलब ना तो 2 0 होगा और ना ही dy/dx 0 होगा। इसका मतलब एक टर्म तो 0 होगा, इसका मतलब दिस टर्म इज 0। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 x dy/dx माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों का ये आएगा, आना चाहिए आंसर, चेक करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 x dy/dx माइनस ए स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो देखिए आप लोगों का ये आंसर है, ओके। तो पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों का बाकी है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, ये आप लोगों का y गिवन है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर है, और हमें फाइंड करना है dy/dx ओनली। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। अब देखिए इस पावर का किया, अब इसका करिए डिफरेंशियल, कैसे होगा, पहले x का होगा 1, ठीक है, फिर इसका करिए डिफरेंशियल, कैसे होगा एक्स स्क्वायर। देखिए अगर प्रॉब्लम है तो पहले लिखिए d/dx x का और d/dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कर लेते हैं। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, पावर 1/2। अब करिए जरा, dy/dx इक्वल टू n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। अब यहाँ करिए 1, इसका डिफरेंशियल करिए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। अब देखिए आपने पहले पावर का किया, इसका भी होगा डिफरेंशियल, तो d/dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी होगा। तो देखिए क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1, 1 प्लस 1/2। यहाँ देखिए कितना आएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। यहाँ करिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और ए स्क्वायर का 0 सॉरी।
ये आएगा आपका x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1। ओके, तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये नेगेटिव पावर है तो ये नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1। अब देखिए जरा, अगर हम इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपका एलसीएम लीजिए यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये n एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, देखिए प्लस में तो किसी को भी पहले लिखा जा सकता है ना, तो ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये और ये टर्म दोनों सेम है, इसकी पावर -1 और इसकी पावर 1, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये आएगा आप लोगों का dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी यहाँ से n-1 में 1 ऐड करिए अपॉन कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का आंसर आएगा n एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बट आंसर में y है, तो आप जरा चेक करिए आपके क्वेश्चन में y की वैल्यू ये है और देखिए सेम वैल्यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू कितना है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, ये x है। ओके, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ y लिख दूँ तो ये आएगा ny अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट हार्ड नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी इक्वेशन इस तरह से आ सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का डिफरेंशियल आपका 2 टाइम्स भी आ सकता है, अगर 2 टाइम्स इसका डिफरेंशियल करने के लिए आए तो आप वैसे ही करना, अगर सेकेंड डेरिवेटिव आप लोगों को दे दें तो आप लोग इसको स्क्वायर रूट में इस साइड ले जाना, तो आप लोगों का इजी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ny, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन। अब क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब आप लोग इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अगर हम दोबारा यहाँ करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज रखिए, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का पहले पावर का होगा 2dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स का होगा d2y बाई डी एक्स, टू n स्क्वायर को ऐसे रखिए। अब देखिए कांस्टेंट है, y स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का होगा dy बाई डी एक्स, पूरे में से 2dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स, टू ओ यहाँ पे भी एक टर्म का और होगा ना प्लस, अभी तो आपने केवल इसको ऐसे ही रखा, इसका किया है ना, अब यहाँ dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को एज इट इज रखिए, इसका करिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और ए स्क्वायर का क्या होगा 0। अब करिए इसका n स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स, फिर दोबारा देखिए इसको एज इट इज रखा, पहले 2dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स, टू इसको एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0, इसका क्या होगा y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, पूरे में से हमारे 2dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो एक ये बचा है, यहाँ से क्या बचेगा x dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आइए तो ये बचेगा y n स्क्वायर y। ठीक है, फिर वही 2 तो 0 होगा नहीं, dy बाई डी एक्स भी 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर 0 होता तो d2y बाई डी एक्स टू भी 0 आता है, dy बाई डी एक्स हमारा कांस्टेंट 0 नहीं है, इसका मतलब हमारी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से एक फैक्टर 0 आ गया, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स, टू प्लस x dy बाई डी एक्स माइनस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इस तरह कोई भी इक्वेशन हो
अगर वो इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसीलिए आप लोगों को बताया क्योंकि इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के लिए आ सकता है आप लोगों का। तो अगर इक्वेशन में ये ध्यान रखिएगा, इसे इधर लेकर गए ना, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से प्रोडक्ट की, तो याद रखिएगा अगर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है तो आप स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, बस आप प्रोडक्ट करके फिर डायरेक्ट डिफरेंशियल करिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।